परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान तो पक्षपात करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं, वो तो समदर्शी हैं, सबको एक ही नजर से देखते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हमारे जो गोविंद हैं, सबको एक ही नजर से देखते हैं, पक्षपात तो करते ही नहीं हैं। परीक्षित जी ने कहा कि हम कैसे मान लें? तब भगवान सुखदेव महाराज ने हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद का दिव्य चरित्र सुनाया। आज प्रहलाद के पिता की मृत्यु हो गई है। भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में लिए हुए हैं और भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने से। गिर से गिराया तुझे जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट ने अग्नि में से जलाने में। उरुसे लगाए, भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। उरुसे लगाए प्रभु कहें बारंबार, करुणा स्वरूप लागे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारे देवता भगवान की इस करुणा पूर्ण कृपा पूर्ण स्थिति का दर्शन कर रहे हैं और सभी देवता भगवान के इस मनोहारी छवि का दर्शन कर रहे हैं कि अपने भक्त के हृदय से लगा करके हमारे प्रभु किस तरह से दुलार रहे हैं। और जब प्रहलाद ने भगवान के चरणों में अपने को प्रणिपात किया तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं अपने प्रिय भक्त को और चाटने लगते हैं। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल भी है। और गाय को भी वत्सला कहा जाता है। वत्सला का अर्थ क्या है? वत्सस्य दोषामलाति गृहाति इति सा वत्सलः। जो अपने बछड़े के सारे दोषों का को ग्रहण कर ले उसी का नाम वत्सला है। और हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, वो भी अपने भक्तों के दोषों का हरण कर लेते हैं। गाय जो होती है वह अपने बच्चे को पूरा मल में लिपटा हुआ देखती है, लेकिन चाट चाट करके अपने उस बछड़े के मल को अपनी जीभ से चाट 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 करके उसको समाप्त कर देती है। इसीलिए उसका नाम वत्सला है। इसीलिए भगवान को भी भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त में इतना समर्थ नहीं है जो प्रभु को योग्य बन करके प्रभु तक पहुंच जाए। भगवान कहते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के दोष को चाट करके समाप्त करती है,
वैसे ही मैं भी अपने भक्तों को निर्मल बनाता हूं। वैसे ही मैं भी अपने भक्तों को निर्मल बना देता हूं। उनके जो दोष हैं उसका मैं हरण कर लेता हूं। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। जन्म कोटि नासहि तबहि। हमारे गोविंद ऐसे हैं कि अपने भक्तों के सारे दोषों का हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। प्रहलाद ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके 42 श्लोकों में बड़ी दिव्य वंदना की, बड़ी दिव्य स्तुति गाई। ब्रह्म दया सुर गुणा मुनयो मया सिद्धा, सत्वे कहा नमस्तयो वचना प्रवाद वेहे, नागाधितुम पुरुषे गुणे रक्षुनामि पे किम तोष्टम महर्ति सा मे हरिरुद्धते। हे प्रभु, संसार ब्रह्मादिक देवता सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, सभी आपकी स्तुति गाते चले गए, पर आपके क्रोध में कहीं पर भी न्यूनता नहीं आई, कहीं पर कमी नहीं आई। प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, जितने भी संत थे, जितने भी ब्रह्मादिक आदि देवता थे, सबने आपकी स्तुति गाई, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए, आपके क्रोध में तनिक भी कम नहीं हुआ। और मैं तो असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी प्रहलाद हूं, कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। पर आप जब गजेंद्र के द्वारा बुलाने पर आप प्रसन्न हो गए। गजेंद्र में कौन सी विद्या थी, उसमें कौन से गुणगण थे, आप उस पर जब प्रसन्न हो गए, कौन सी उच्च जाति का उसके भीतर संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्पदल प्रदान जब उसने किया तो गोविंद दौड़े चले आए। बड़ी दिव्य वंदना यहां पर प्रहलाद जी ने की। प्रहलाद जी बोले, माम माम प्रलोभयत। भगवान ने कहा कि ये बताओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे कोई लोभ नहीं है, यहां लेने देने का कोई प्रलोभन प्रभु न दीजिए, या लेना देना तो व्यापारियों का कार्य है, यह हमारा कार्य नहीं है। ना साभृत्या सावय वणिकः, यह सब लेन देन का जो कार्य है, यह किसका है? यह वणिकों का है, यह व्यापारियों का है, यह हमारा कर्म नहीं है। भगवान ने कहा, कुछ तो मांग लो बेटा। बार बार भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं कि कुछ भी मांग लो बेटा। तब प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्काम जो होता है उसमें निष्कामता का
घमंड नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई आपको कुछ दे रहा हो तो ये मैं नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं हमको नहीं चाहिए। धीरे धीरे निष्कामता का भी अभिमान मनुष्य के अंदर आ जाता है। तब प्रहलाद जी बोले, यदि आप मांगने से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी मांगने की इच्छा ही न हो, कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। प्रभु मुझे ऐसा आप वरदान दे दीजिए। प्रभु गदगद हो गए आज प्रहलाद पर। आज ऐसा प्रश्न सुनकर, ऐसा वरदान मांगा प्रहलाद ने निष्काम कि मुझे कुछ